जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका धन्यवाद आज के इस रविवारी क्लास में आने के लिए। तब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, इसके बाद गौर पूर्णिमा है, तो हम सोच रहे थे कुछ चैतन्य महाप्रभु के ऊपर इन 2 वीक्स में हम कुछ जान लें। प्राय चैतन्य महाप्रभु को छन्न अवतार बोला जाता है, छुपा हुआ अवतार, और वास्तव में वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन कैसे लगते नहीं कृष्ण की तरह। तो कैसे शास्त्रों का आधार पर हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही हैं, और वास्तव में वही कृष्ण एक भक्त के रूप में आके ज़्यादा कृपा प्रदान कर रहे हैं हम सबको। ये समझने के लिए हमको थोड़ा शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। प्राय कृष्ण को तो बहुत दुनिया पूछती है भगवान के रूप में। ऐसा बोलते हैं कि जिस प्रकार से कई बार पिता से ज़्यादा दादा पोते पे मेहरबान होता है, पुत्र पे नहीं, पोते पे मेहरबान होता है। उसी तरह भगवान भी कई बार अपने एक अवतार, स्वयं भगवान एक अवतार लेते हैं और दूसरा लेते हैं, दूसरे में ज़्यादा कृपा कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए दूसरे नहीं कर सकते, लेकिन वो क्यों कृपा करते हैं उसके कारण समझने चाहिए। तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है, श्री चैतन्य चरितामृत, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि नित्यानंद प्रभु के डिसाइपल थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु थे। तो उनके द्वारा ये रचित चैतन्य चरितामृत को श्रील प्रभुपाद ने हमारे भक्ति के लाइफ में समझने के लिए PhD ग्रंथ बोला है। भगवत गीता को स्कूल की उपाधि दी गई है, बेस है वो हमारा, और भागवतम को कॉलेज की उपाधि दी गई है। स्कूल से ऊपर कॉलेज होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी या PhD की जो उपाधि दी गई है वो किसको दी गई है? चैतन्य चरितामृत को। इसका मतलब ये नहीं है, वैसे तो बेस आपका स्कूल होना चाहिए, तब आप कॉलेज और भागवतम को या चैतन्य चरितामृत को समझ सकेंगे। लेकिन ऐसी कृपा चैतन्य महाप्रभु की और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की है, हम पढ़ेंगे आगे श्लोकों में, कि एक मूर्ख भी इसको समझ सकता है अगर वो थोड़ा मन लगाए और थोड़ा सा हम्बल होके सावधानी पूर्वक सुने और पढ़े, तो ये उसको भी समझ आ सकता है। इस चैतन्य चरितामृत में, जिसमें कुछ हिस्साओं में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं भी हैं, और इसमें इतना सब कुछ दिया गया है, सारे शास्त्रों का निचोड़, इवन भगवत गीता और भागवतम का निचोड़ भी इसमें दिया गया है। हमारे आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, वो कहा करते थे, अगर आपको भागवतम को असली में समझना है तो चैतन्य चरितामृत की नज़रों से समझना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, भागवत नहीं समझ में आती और चैतन्य चरितामृत पढ़ो फिर उसकी नज़रों से समझो। हम सीधे नहीं समझ सकते, नहीं। जैसे कई लोगों को ऐनक लगी है, सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऐनक लगी हो तो बेहतर देख सकते हैं। उसी प्रकार से भागवतम को वैसे भी देखा जा सकता है, लेकिन जब चैतन्य चरितामृत की नज़र से देखोगे थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, आपका क्लियर व्यू हो जाएगा। जैसे जिसकी नज़र कमज़ोर हो उसको क्लियर व्यू देखने के लिए ऐनक लगाता है या लेंस लगाता है, व्यू क्लियर हो जाता है, वैसे ही इसके द्वारा क्लियर व्यू हो जाता है। तो भागवतम
भगवान के भगवत गीता भगवान के द्वारा बोली गई है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको कैसे पालन करना चाहिए भगवान के द्वारा और भक्तों के द्वारा, अलग अलग वृत्तांतों के द्वारा उनके बारे में कही गई है भागवतम, इन भक्तों और भगवान के बारे में, लीलाओं के बारे में। और चैतन्य चरितामृत भगवान जब स्वयं भक्त के रूप में आके हमको सिखाते कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे भक्त का जीवन बिताना चाहिए, वो चैतन्य चरितामृत है। क्या आसान है, भगवान यही दिखाएं भक्त को कैसे जीना चाहिए। अगर हम भागवतम पढ़ेंगे वो लगा ये तो बहुत महान थे, हम कहाँ कर पाएंगे। अरे भाव की स्टेज से भी भरत महाराज नीचे आ गए, हम तो पहुंचे ही नहीं, क्या गारंटी है प्रभु जी। लेकिन यहाँ पे बड़े सावधानी से बड़ी सिंपल तरीके से बता दिया कैसे भक्ति करनी है। और कोई पढ़े तो प्रभुपाद जी बोलते थे भक्ति इज सिंपल फॉर द सिंपल एंड डिफिकल्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स। कोई साधारण व्यक्ति हो मन का सीधा, उसके लिए बड़ी सीधी है, और कोई करे फिर बड़ी मुश्किल है। ठीक है ना। तो जो साधारण है, जो सिंपल है, उसके लिए बहुत सिंपल है। तो इसलिए हम ये अध्याय 3 और अध्याय 4 कुछ पाठ करने की कोशिश करेंगे। अध्याय 3 है कौन सा, चैतन्य महाप्रभु के आने के प्रकटे के बाह्य कारण। आप कहेंगे सीधा तीसरे पहुंच गए पहले से। हाँ, अभी मौका ऐसा है, हम पहुंचना नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक एक श्लोक पढ़ें, लेकिन 2 ही हफ्ते रह गए हैं। और अगर आपको कुछ चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चल जाए और उससे भाव और बढ़ जाए और लोगों को आमंत्रण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस रूप में हम इसको बोल रहे हैं। तो इसलिए हमने ये बोला जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। इसका कुछ आमुख चैप्टर का हम पढ़ लेते हैं, फिर कुछ कुछ श्लोकों को डिस्कस करेंगे समझने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्यों आए हैं, वही कृष्ण है कि नहीं है। कुछ चैप्टर में इसको समझेंगे। थोड़ा पढ़ेंगे तो हिंदी में इंट्रोडक्शन। इस अध्याय में लेखक ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारणों की पूर्ण व्याख्या की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के बाद यही उचित समझा कि वे एक भक्त के रूप में अवतरित हों। आप सही है, दोबारा बढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के बाद यही उचित समझा कि वे एक भक्त के रूप में अवतरित हों। एक भक्त के रूप में अवतरित। अभी भगवान आए, उन्होंने सब कुछ दिया, भगवत गीता दिया, लेकिन कौन करेगा इसको पालन, कैसे समझ में आएगी। अर्जुन को तो समझा दिया, भगवत गीता लेके बैठते तो बड़ी टफ है, इतना मोटा बुक एक की पहले रख देते हैं। फिर बोलते प्रभु जी समझ नहीं आया, संस्कृत तो आती नहीं, हिंदी में लेके प्रभु जी समझ नहीं आ रही, हिंदी भी बहुत टफ है, इंग्लिश मुझे आती नहीं, हिंदी टफ है, संस्कृत मुझे आती नहीं, तो कैसे करेंगे। और कर भी प्रभु जी होगा कैसे। तो क्या किया प्रभु, उन्होंने देख लिया कि भगवान कृष्ण को समझ में आ गया ये पालन नहीं होगा, मुझे खुद आके करना पड़ेगा। इसलिए दोबारा पढ़े उस लाइन को। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के बाद क्या किया, यही उचित समझा कि वे एक भक्त के रूप में अवतरित हों। ये उचित समझा कि अब मैं भक्त के रूप में आऊं। रूपा जी लिख रहे हैं इस बात को आगे। जिससे वे अपने एवं अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के मध्य सेवा तथा प्रेम के दिव्य रस के विनिमय की स्वयं व्याख्या कर सकें। हाँ, ताकि मैं समझा पाऊं कौन से प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। भगवान से प्रेम करो, अच्छी बात है, कौन सा प्रेम, उसका आस्वादन कैसे किया जाता है, कैसे भक्तों के बीच में मिला जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारा आदान प्रदान कैसे करके दिखाना, प्रैक्टिकल कहाँ है ही नहीं, बोल के चले गए लोग। क्या समझते हैं प्रेम रासलीला, हाँ वो तो भगवान थे, वो तो सब गोपियों के साथ हम सब जानते हैं जी, तो ऐसे घूम रहे थे बस, 16,000 पत्नियां, वो बड़ी ऐश की जी। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो प्रेम था क्या, गोपियों का प्रेम था क्या जिसको आस्वादन करना चाहते। भगवान भी इसको समझा नहीं पाए, इंस्ट्रक्शन दे गए। एक ऐसा ग्रुप है भारत में, कई ऐसे ग्रुप हैं भगवत गीता को मानते हैं, कृष्ण की वाणी है उसकी व्याख्या को मानते हैं, राधा को नहीं मानते, गोपियों को नहीं मानते। कहाँ है राधा का नाम भगवत गीता, दिखाओ। क्या बोलते हैं, पता है कोई ऐसा ग्रुप, जानते हैं? ऐसे 3-4 ग्रुप्स हैं, वो बोलते हैं कि भगवत गीता में राधा कहाँ है। आप कैसे मानते हैं? सिर्फ भगवान को ही मानते हैं। हाँ, वो कृष्ण को मानते हैं, राधा को मानते ही नहीं, रासलीला को मानते ही नहीं, रानियों को मानते ही नहीं, वो कहते ना कृष्ण। बोलो गलत है?
इसलिए भगवान ने समझ लिया, ये समझ नहीं पाएंगे इससे। कि ऐसे जो भगवत गीता को मानते हैं वो कृष्ण को नहीं कृष्ण मानते। मानते, वो तो ये कृष्ण नहीं बोल रहा, बोले भगवत गीता- अंदर बैठा हुआ आपके हाथों का कोई बोल रहा है। तो बहुत कंफ्यूजन है भगवत गीता को लेकर। जब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता दिया तो लोगों ने पूछा ऑलरेडी 700 एडिशन खड़े हैं, आप क्यों दे रहे हो? उन्होंने बोला वो जो खड़े हैं वो ठीक नहीं है, ये मैं दे रहा हूँ यथारूप, एज इट इज, जैसे भगवान ने लिखा वैसे ही। तो बहुत मुश्किल है। ऐसे कई ग्रुप्स हैं जो राधा को नहीं मानते, जो भक्ति को नहीं मानते, कहता ना यही लिखा है, ऐसा भी होता। ठीक है, आगे बढ़िए। वैदिक साहित्य के अनुसार इस कलयुग में मनुष्य का सर्व प्रमुख धर्म नाम संकीर्तन या भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? कलयुग केवल नाम धारा या हरेर नाम एव केवलम। लेकिन हम फिर भी यज्ञ में लगे हैं, पूजाओं में लगे हैं, अलग अलग चीज़ों में लगे हैं, तपस्या में लगे हैं। रात को लोग मेडिटेशन करते हैं, उठ के बैठ के योग किया थे। 2 बजे बैठे थे हम ध्यान में, बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। लोग बड़े अच्छा, मेमोरी बढ़ गई थी, क्या काम हुआ उस दिन। सुबह सुबह मैं मेडिटेशन करके बैठा, जो काम 10 घंटे में था 2 घंटे पे हो गया। करके देखो, दूसरा बंदा भी करे होता है, यार ऐसे ही होगा। मैं भी कल सुबह 2 बजे उठूंगा, 2 बजे उठ के ऐसे अंदर ध्यान लगाते हैं, लगा के सो जाते हैं। अंदर सोचते रहते हैं, क्या काम हुआ, क्या हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। दूसरे का तो बड़ा अच्छा हुआ यार, मैं बोलूँगा अच्छा नहीं हुआ, बेइज्जती हो जाएगी। मैं उठे सो गया, बेइज्जती हो जाएगी। बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। तो ये ड्रामेबाजी चल रही है। मैं भी एक ऐसे शिविर में गया, उन्होंने मुझे बिठाया, मोटिवेशनल क्लास थी। अब आप उसके मेडिटेशन कराएंगे, आंखें बंद करो, हमने कर ली, सबने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके बोलने लगे वो, कहते आप सोचो आप उड़ रहे हो, अपने आप को यहाँ से बाहर निकालो, अपने आप को फ्री करो, बाहर कर लो, उड़ रहे हो, जा रहे हो, समुद्र है, नीला नीला दिख रहा है। अब इमेजिन करो नीला नीला है, हम नीला नीला देख रहे हैं, ये समुद्र है, आसमान में उड़ रहे हो, नीचे समुद्र है, अपने आप को फ्री कर दो, सारी बाउंडेशंस पार कर दो। हाँ हाँ हाँ, मुझे बोलते रहे, करते रहे, आगे चलो, आगे एक ग्रीन सा पहाड़ है, उस पहाड़ में एक पॉन्ड है, एक ये है, ठंडा ठंडी चल रही है, सब इमेजिन कर रहे हैं। एसी भी चला दिए होंगे उन्होंने, हवा भी ठंडी आ रही थी ऐसे लग रहा था। तो है तो मैं नहीं कुछ बोल रहा, सब कुछ करवा दिया। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, ये कर लो। अरे बैठे हुए तो थे, बैठ कहाँ जाओ। और सबने बोला अच्छा लगा, हल्का फील किया। एक दूसरे को देखा, दूसरे ने हाँ हाँ हाँ, सब बोल रहे हैं हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ 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 हाँ, कैसा लगा, बड़ा अच्छा लगा। बाहर आके पैसे दे दिए, पैसे दे के आए थे, बाहर आके बोलना ही था अच्छा लगा अच्छा लगा। फिर किसी ने कि आपको कैसे लगा, पता नहीं, मुझे तो ऐसे ठीक हुआ होगा, आपको मैं बाकियों को भी हुआ होगा। तो ये वही हालत है। एक बार एक सर्कस के लिए वहाँ पे लोग खड़े, उनके अंदर क्या है, अंदर बहुत अच्छा आनंद आता है। कहते अच्छा आनंद आता है, पर एक एक करके जाएंगे। अंदर बड़े बड़े पहलवान रखे हुए थे, 20 रुपये फीस लिया। अंदर जैसे गए, पहलवानों ने पिटाई शुरू की, टाक 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 टाक, सर पे पैर पे नीचे सारी पट्टा वटाई मारते रहे। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और बाहर जब आए तो वो लोगों ने वाह, तो बजे ही बार बजा बता, कहते मजा आया ना, हाँ बड़ा मजा आया, तो कहता बड़ा मजा आया। तो कहते इसमें ऐसे बेटे तो बता भी नहीं सकता बेचारा क्या क्या हो रहा है। तो अंदर बाहर भीड़ लगी थी, पता नहीं क्या हो रहा, अंदर बाहर जो आ रहे हैं बड़े खुश हो रहे हैं। और सब लोग अंदर जाके कहते सबको पिटाई, मुझे पिटाई बड़ी, दूसरों को बड़ा मजा है। मैं बोलूँगा पिटाई का ही 50 रुपये भी दिया तो मेरी बेइज्जती है, कैसे बोल दूँ। ये हालत है, इतने ड्रामेबाजी चल रही है। तो ये समझते थे भगवान कि कुछ नहीं होने वाला, असली आनंद किसी को नहीं आ रहा, इसलिए मैं ही अवतरित होता हूँ, मैं ही जाता हूँ, सिखाता हूँ, जो मैंने बोला है वो प्रैक्टिकल कैसे होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में वही कृष्ण आए। आगे इस युग के अवतार इसी विधि का विशेष उपदेश देते हैं, किंतु परमेश्वर एवं उनके भक्तों के बीच 4 मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापारों में संपन्न होने वाली गुह्य प्रेमा भक्ति की व्याख्या केवल स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। अब देखिए क्या, वही भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंशों के साथ प्रकट हुए हैं दोबारा कलयुग में। हमने पिछली बार आपको बताया था भगवान कैसे प्रकट होते हैं, याद है आपको? ब्रह्मा के एक दिन में कितने, एक चतुर्युग क्या होता है, द्वापर, त्रेता, कली और सतयुग, उसका एक ड्यूरेशन भी बताया था। और वो ड्यूरेशन को
1000 बार कर दो तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतनी ब्रह्मा जी की एक रात होती है। ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और उन 14 मनवंतर में 7वें मनवंतर में जो कि अभी चल रहा है व्यवस्थ मनु के मनवंतर में कौन आए हैं? भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं एक दिन में। और ये 14 मनवंतर जब चेंज होते हैं तो 14 बार देवी देवता भी चेंज हो जाते हैं, पोस्ट वही रहती है, पर्सनालिटीज चेंज हो जाती है, समझे? इवन सारे सप्तऋषि भी चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप ब्रह्मा जी से जाके पूछेंगे कि आपके यहाँ पे जो देवी मैं आपके इस कल्प यहाँ पे देवी देवता जो थे कौन से लगे, कौन से मनवंतर के देवी देवता, पोस्ट तो वही है, नाम चेंज है कि नहीं? इस तरह आपके ऑफिस में भी पोस्ट होती है, कभी कोई किसी पोस्ट पे चले जाता है, कोई किसी पोस्ट पे चले जाता है, किसी की प्रमोशन होती है, कोई रिजिग्नेशन कर जाता है, कोई किसी की डिमोशन होती है, जो भी है पोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से देवी देवताओं की पोस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें समझने वाली है। और ये युग अवतार आता है, और हर युग में धर्म के प्रचार के लिए एक युग अवतार आता है। अब युग अवतार और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और युग अवतार भी हैं। अवतार में और अवतारी में फर्क होता है, दो शब्द हैं, कौन से? एक है अवतार और दूसरा है अवतारी। जो कि अपने धाम से आते हैं, डिसेंड करते हैं, नीचे आते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए, वो स्वयं विष्णु तत्व होते हैं, उसको बोलते हैं अवतार। क्या बोलते हैं? अवतार। हम बैठे बैठे जीव अवतार नहीं बन सकता, ठीक है ना? अवतार सिंह नाम रखने से भी अवतार नहीं कोई बन जाए। लोग सोचते हैं हम अवतार बन गए, कौन? मैं तो खुद अवतार हूँ। आजकल भगवान के अवतार बनाने वाले कल के अवतारों की एक अभी इंटरव्यू हुई थी पीछे कुछ साल पहले। साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में अराउंड 9-10 कल के अवतार थे, अलग अलग लोग होते थे। मैं अवतार हूँ कल की, वो कहता मैं अवतार हूँ कल की, कहता मैं अवतार हूँ कल की। बताया नहीं गया, एक रूम में सारे कल के अवतार को बिठा दिया गया। उनको ये नहीं पता ये दूसरा भी कल के अवतार बैठा है, तीसरा भी कल के अवतार बैठा है, एक ही रूम में बिठा दिया, कैमरा ऑन कर दिया। तो बोला देखो आप ये कल की के अवतार के बारे में जानने जाते तो एक बोलना शुरू हो गया, मैं हूँ कल के अवतार। क्या तू कैसे? मैं हूँ। तो कहता तू कैसे? कहते मैं हूँ। लड़ाई होगी, कल के अवतार लड़ रहे थे आपस में, और वेपन्स भी कोई सुदर्शन चक्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई कुछ, लड़े बड़े जोड़े जोड़ की। अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस पड़ गई कि मेरे फॉलोअर्स का क्या होगा, और वो रिकॉर्ड हो रहा था, टीवी पर चल रहा था। तो ऐसे ऐसे अवतार हैं और ऐसे ऐसे देवी देवता हैं। बेंगलोर के आगे जाके एक मंदिर है जिसका नाम है वीजा देवी मंदिर। जिसका वीजा नहीं लगता उस मंदिर में जाओ, वो प्रार्थना करने पड़ती है। हाँ वहाँ प्रार्थना करते वीजा लग जाता है। गुरुद्वारा भी है। अच्छा गुरुद्वारा भी बन गया नया, अच्छी ये भी अच्छी। आप सोचिए किस लेवल पे हम चल रहे हैं। तो ये सारे धर्म कौन से हैं? कैटव धर्म, चीटिंग रिलीजन। ये चीटिंग रिलीजन कहते हैं, कैटव धर्म इसको बोलते हैं। तो ये सब चीजों को उड़ाने के लिए और असली धर्म और प्रेम रस प्रदान करने के लिए इस कलयुग में अवतार लिए। युग अवतार कौन है? चैतन्य महाप्रभु। वैसे भगवान कभी अवतार नहीं लेते, वो तो अवतार ही हैं, उनसे सारे अवतार निकलते हैं, उनसे सारे अवतार। कृष्णा बुक है, देखना जरा ग्रैफ किसके पास, या कृष्णा बुक का वो इंट्रोडक्शन देना, वो अवतार सारे निकलते हैं। लेकिन फिर भी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो उस समय युग अवतार का भी समय हो चुका था, इसलिए अपना कार्य करने के साथ साथ युग अवतार का भी कार्य कर दिया। समझ रहे? वैसे कार्य चैतन्य महाप्रभु को नहीं करना युग अवतार का, लेकिन कि भगवान आए और उस समय युग अवतार का भी आने का समय हो गया तो एक अवतार की और जरूरत, मैं खुद ही कर देता हूँ। जब मालिक होता है वो किसी का भी कार्य कर सकता है, ठीक है ना? कोई मालिक आया फैक्ट्री में, एक कार्य और दूसरा कार्य कर दे, उसको 4 के 4 कार्य भी कर सकता है। और सबऑर्डिनेट है, उसको एक बोला तो एक ही करने वाला पूछेगा दूसरा क्यों किया, तेरा काम था क्या? लेकिन जो मालिक है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए जब आए तो युग अवतार का भी समय हो गया था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप क्या किया, उसके साथ साथ युग अवतार का भी कार्य कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे लेख युग अवतार का कार्य, ठीक है? आगे इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जैसा कि इस अध्याय में बतलाया गया है। हाँ, भगवान पूर्ण कृष्ण अपने पूर्ण अंशों के समेत आए। आगे इसी निमित्त भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए। यहाँ पर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु की पहचान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों से पर्याप्त प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
उन्होंने भगवान चैतन्य के शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया है जो केवल भगवान के ही शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं। और दोबारा पढ़ना इसको, भगवान के शरीर में क्या कौन दृष्टिगोचर होते हैं? यहाँ पर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु की पहचान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों से पर्याप्त प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। तो आप समझिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भागवतम से और अन्य पुराणों से प्रमाण दिए हैं कि वही श्री कृष्ण अब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। तो हम जो बोल रहे हैं कोई सेंटिमेंटल नहीं है, भागवतम से प्रमाण देंगे आपको। आज हम वो प्रमाण देखने वाले हैं। कौन सा प्रमाण देंगे, कैसे बोला है? भागवतम में नहीं, गर्ग संहिता में भी गर्ग मुनि ने बोला और अन्य उपनिषदों में बोला। कैसे बता दिया? कोई सेंटिमेंटल बात थोड़ी कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं नया भगवान आ गए कोई, अब चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण मानते हैं, नई पॉलिसी आई है कोई। उनको सबसे पुरानी पॉलिसी है, ओरिजिनल पॉलिसी है ये। आपकी फिलॉसफी अलग है कुछ। ठीक है, आगे बढ़िए। उन्होंने भगवान चैतन्य के शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया है जो केवल भगवान के ही शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं। और इस तरह उन्होंने यह सिद्ध किया कि श्री चैतन्य अपने निजी पार्षदों श्री नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, शिवास तथा अन्य भक्तों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन की विशेष महत्ता का उपदेश देने के लिए प्रकट हुए। भगवान चैतन्य का आविर्भाव महत्वपूर्ण होने के साथ गुह्य भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, जो हम गौर पूर्णिमा में बनाने वाले हैं। और बड़ा सीक्रेट भी है, लोग जानकर भी नहीं जान सकते क्योंकि कृपा नहीं है उनके ऊपर भगवान की। जिसके ऊपर भगवान की रियल कृपा होगी वही समझ पाएगा। तो आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपको ये कृपा प्रदान हो रही है। अब इसको लेना या ना लेना आपके ऊपर है। ठीक है, वे केवल शुद्ध भक्तों द्वारा तथा केवल शुद्ध भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा समझे जा सकते हैं। हाँ, इसलिए शुद्ध भक्तों और शुद्ध भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा समझे जा सकते हैं। आगे, भगवान ने अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत करके भगवान के रूप में अपनी पहचान को छिपाने का प्रयास किया। हाँ, वो भगवान है, अगर वो बता दें भगवान हो फिर भक्त कौन मानेगा उनको? तो छुपाया ही है। लेकिन असली भक्त समझ जाता है। जैसे कभी कभी हम स्टेज पे हनुमान बन जाते हैं और पहचान भी नहीं पाते हैं, है ना? तो हनुमान बन जाते हैं या काली माता बन जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते और लोग भी नहीं पहचान पाते। अगर उनको ना बताओ, हमारे यहाँ पे एक भक्त हैं अजय खन्ना प्रभु, एक और काली माता बनेगा। याद है आपको? हमारे यहाँ पे न्यू ईयर का ड्रामा था, पता नहीं कौन सा ड्रामा था, काली माता बने कुछ दिखाने के लिए। उनकी लड़की बाहर, अरे ये तो मेरे पापा है, मेरे पापा है। वो बाहर कर रहे, चुप रहे, काली माता हूँ। तो अपनी पहचान को छिपा रहे हैं तो वो अजय खन्ना, लेकिन वो पहचान को छिपा के काली माता बने। उसी तरह है ये कृष्ण, लेकिन अपनी पहचान को छिपा के चैतन्य महाप्रभु बने, लेकिन है वही कृष्ण। समझ में आ गया? ठीक है। किंतु उनके शुद्ध भक्तों ने उन्हें उनके विशेष लक्षणों से पहचान लिया। हाँ, जैसे बेटी ने पहचान लिया वैसे शुद्ध भक्तों ने भी उनको पहचान लिया। तो शुद्ध भक्त पहचान जाएंगे। ठीक है, भक्त आम लोग नहीं पहचान पाएंगे। वेद तथा पुराण श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की भविष्यवाणी करते हैं। बस इतना ही ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो भगवान कृष्ण अवतारी हैं और वो चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं। ये दो सेंटेंस कृष्णा बुक से पढ़ेंगे, फिर हम चैतन्य चरितामृत पे चलेंगे। ये पढ़ेंगे आप। ये ऐसे थोड़ा पढ़ेंगे अगले पैराग्राफ। ये समझना बड़ा डीप लाइन है प्रभुपाद जी के इंट्रोडक्शन में कृष्णा बुक की। सामान्यतया इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं वे क्षीरोदक्षाई विष्णु के पूर्ण विस्तार अंश होते हैं। जितने भी अवतार होते हैं, चाहे वो नरसिंह है, चाहे वो वामन है, चाहे वो राम है, चाहे जो भी हैं, ये सारे अवतार किसके होते हैं? क्षीरोदक्षाई के विस्तार होते हैं। आगे ये एक विष्णु है, अभी विष्णु भी तीन है, विष्णु भी तीन है। अभी हम जाते हैं, हमें ये नहीं पता मंदिर में कौन से विष्णु देख रहे हैं। विष्णु जी विष्णु जी विष्णु जी, पता ही नहीं किसी को कौन से विष्णु जी खड़े हैं। लेटे हो, ये भी विष्णु जी, ये भी विष्णु जी, ये भी। हमको ये भी पहचान नहीं गर्भोदक्षाई कैसे दिखते हैं, क्षीरोदक्षाई कैसे दिखते हैं, कारणोदक्षाई कैसे दिखते हैं, किसके साथ लक्ष्मी होती है, किसके साथ लक्ष्मी नहीं होती। हमको तो बस सत्यनारायण सत्यनारायण सत्यनारायण, विष्णु विष्णु विष्णु। लेकिन ये साइंस है, धीरे धीरे हम बता देंगे। आज कंफ्यूज नहीं करना चाहते। अभी हम चैतन्य महाप्रभु करेंगे, जब इस पे आएंगे तो उस पे जाएंगे, लेकिन
ये भी हम समझना पड़ेगा। आगे, वे क्षीरोदक्षाई विष्णु के पूर्ण विस्तार अंश होते हैं। अतएव इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान कृष्ण का नहीं है। इस पृथ्वी पर पाप के कार्य को कम करने का भार भगवान कृष्ण का नहीं है। किसका है? विष्णु का। समझो, विष्णु कृष्ण एक है ना, कृष्ण का ये काम नहीं है। कृष्ण का क्या काम है? आनंद करना, प्रेम करना, और प्रेम करके अपनी लीला को प्रस्तुत करके हमें वापस बुलाना। ये कार भार कार जो किसी को मारने काटने का कार्य भगवान कृष्ण करते ही नहीं है। किसका कार्य है? विष्णु का। आगे पढ़ो। लेकिन जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु अवतार भी उनके साथ हो लेते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु अवतार भी उनके साथ हो लेते हैं। बताओ, मतलब कृष्ण के अंदर विष्णु भी है, तो कौन बड़ा हुआ? जब विष्णु आते हैं तो कृष्ण नहीं आते, लेकिन जब कृष्ण आते हैं तो सारे विष्णु भी आते हैं। एक ऑफिसर आ रहा है, बिल गेट्स आ रहा है, वो जब इंडिया में आएगा, इंडिया के सारे हेड से उसके साथ, हाँ जी हम भी चलते हैं सर, हम आपके साथ हैं सर। टिंग 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 टिंग। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? जब कृष्ण आएंगे तो सारे विष्णु अवतार भी उनके साथ आ जाएंगे। और आगे, कृष्ण के सारे विस्तार अंश यथा नारायण वासुदेव संकर्षण। कृष्ण के सारे विस्तार अंश, कृष्ण के सारे विस्तार अंश अर्थात नारायण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध का चतुर्गुणा रूप तथा उनके अंशावतार यथा मत्स्य एवं अन्य युवा अवतार एवं मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान कृष्ण के शरीर के साथ जितने भी अवतार हैं, चाहे लीला अवतार है, चाहे मनवंतर अवतार है, चाहे जो से मर्जी अवतार है, वो सारे के सारे अवतार क्या हैं? भगवान के साथ आ जाते हैं। ये समझिए, तो आसान नहीं है। कृष्ण कौन है? पहले कृष्ण समझेंगे, फिर समझ में आएगा चैतन्य महाप्रभु कौन है। हम कृष्ण समझ रहे हैं अभी, और ये सारे अवतार इकट्ठे आए थे, कट 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 यूं हो जाते हैं। आगे आगे, अब कृष्ण परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, बाकी कोई परिपूर्ण नहीं है। अतः सारे पूर्णांश तथा अंश अवतार सदा उन्हीं में निवास करते हैं, उन्हीं के बॉडी के अंदर निवास करते हैं सारे। आगे, अतः जब कृष्ण प्रकट हुए ये समझो, अतः जब कृष्ण प्रकट हुए तो क्या हुआ? तो भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। सोचो, जब कृष्ण प्रकट हुए भगवान भी उनके साथ थे। और आगे, वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बद्ध जीवों को आकृष्ट करने तथा उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। तो ये क्यों लीलाएं करते हैं? हमको दिखाने के लिए, आओ भगवत धाम आओ, कम बैक होम, बैक टू गॉड। चलो वापस चलो। वृंदावन में असुरों का वध कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ। जितने भी असुर मारे वृंदावन में, कृष्ण ने नहीं मारे। कृष्ण वृंदावन में असुरों का वध कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा हुआ। भगवान तो बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसी में से एक विष्णु निकलेगा, मार देगा पुत्रा को, जा सही पर। दूसरा निकलेगा, चलो तृणावत सही पर। भगवान बैठे हैं, तो लोग पता नहीं कैसे मार रहे हैं। तो समझिए कौन है कृष्ण। प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में इतना स्ट्रॉन्ग शब्द दे रहे हैं, अभी तो कृष्णा बुक चालू नहीं किया हमने। ऐसे थोड़ी है 10वें कैंटो का, ये 10वें कैंटो का विस्तार किया प्रभुपाद जी ने। हमको आसान रूप में देख लें, पढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अवतार, अवतारी। कृष्ण कौन है? अवतारी। और वही कृष्ण अब चैतन्य महाप्रभु में आए हैं। जैसे कृष्ण के साथ सारे विष्णु अंश आते हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के साथ भी सारे उनके पार्षद या विष्णु अंश आते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो सा अंगो उपांग सपार्षदम। कृष्ण देखो, स अंगो, अंग मतलब उनके अंश, अंग मतलब अंश, उप अंग मतलब उपअंश, सांगो पांगास्त्र, और अस्त्र, अस्त्र भी उनके पार्षद, सपार्षदम। तो आप समझिए, ये श्लोक हम आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये इतना रही। चैतन्य चरितमृत का फर्स्ट श्लोक पढ़ो, इस चैप्टर का। तो ये हम क्यों आए, अब हमें समझ लिया। अब ये चैतन्य महाप्रभु आते हैं, अब चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं, रीजंस देंगे। पहले पहला श्लोक पढ़िए। श्री चैतन्य प्रभु वंदे यत् पादाश्रय वीर्यतः संगृह्णात्याकर भ्रातादज्ञः सिद्धांत सम्मणिम्। ट्रांसलेशन।
मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। श्री उनके- चैतन्य प्रभुम वंदे, मैं चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। कितनी कृपा उनकी, उनकी चरणों की कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी, दोबारा पढ़ो, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों की खानों में से, प्रमाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। सकता है। तो उनकी ऐसी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की, जो कृपा कहीं नहीं दी गई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु पाइले चमत्कार, ऐसा चमत्कार है कि आपको कहीं और मिलेगा नहीं। उनकी कृपा से हम शास्त्रों के वो रत्नों को निकाल लेंगे, सिद्धांत को, वो रत्नों को निकाल लेंगे जो हम कभी सोच नहीं सकते। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, सिर्फ चाहिए क्या? समर्पण चाहिए चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति। ओके, नेक्स्ट। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ शुन भक्तगण। तो ये पहले अध्याय का जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हम कर रहे थे, उसके 3 श्लोक अभी तक तीसरे चैप्टर तक बताए हैं। अब ये तीसरे चैप्टर में चतुर्थ श्लोक करेले वर्णन के पहले 3 जो श्लोक थे। पहला श्लोक कौन था? वंदे गुरुन ईशम ईश भक्तान ईशवतारकान तत्प्रकाशां तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य समग्र, दूसरा श्लोक, और तीसरा श्लोक, 3 श्लोक कर दिए। अब चौथे श्लोक का वर्णन शुरू कर रहा हूं। तीसरा चैप्टर हो गया, अभी चौथा श्लोक शुरू हुआ है। कौन सा श्लोक है? पढ़ो, ये हम पिछली बार कर गए थे, पढ़ो। अनर्पितं चरिं चिरात् करुण्यावतीर्ण कलहो समर्पयेतुम् उज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं, हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचीनंदनः। अनर्पिता चरिम चिरात, बहुत देर, चरिम चिरात मतलब बड़ी देर से, जो किसी अवतार ने नहीं दिया। अनर्पित, जिसको अर्पित नहीं किया गया, जो दिया नहीं गया किसी भी, बहुत देर से किसी भी अवतार द्वारा। अब कारुण्य अवतीर्ण कलियुग